हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद अमदली एंड वेलकम टू फ्यूचर टैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सी सीरीज चालू की थी। उसमें हम लोगों ने कैसे एनवायरनमेंट सेटअप करना है वो देखा था। इस वीडियो में हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि है hello world डॉट सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे बनता है कोड लाइट में, इसको कंपाइल कैसे करते हैं और ये प्रोग्राम इंटरनली वर्क कैसे करता है। सो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कोड लाइट के व्यू से, जैसे कि वर्कस्पेस एक्सप्लोरर था जहाँ पे हम जो भी हमारे वर्कस्पेसेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जो भी हमारे रिसेंट वर्कस्पेसेस होते हैं वो यहाँ पे विजिबल होते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे आउटपुट होता है वो यहाँ पे आता है, बिल्ड का आउटपुट आता है, हमारा टर्मिनल आउटपुट आता है वो यहाँ पे आता है। और ये जो एरिया होता है ये हमारा एडिटर एरिया होता है जो फिलहाल अभी बंद है। इसको हम जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे ये तब ओपन होगा। सो हम सबसे पहले एक वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं। सो फाइल न्यू से वर्कस्पेस, आई एम क्रिएटिंग ए न्यू वर्कस्पेस। सो मैं C++ के लिए वर्कस्पेस बना रहा हूँ। सो आई विल क्लिक C++। मैं इस वर्कस्पेस को नाम दे रहा हूँ सी कोडिंग। ओके, सो मेरा वर्कस्पेस बन गया सी कोडिंग के नाम से। मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्कस्पेस आ गया। इसको मैं हाईलाइट कर लिया हूँ सी कोडिंग के नाम से। अब इस वर्कस्पेस में मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। सो मैं सी कोडिंग में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो मेरे को न्यू प्रोजेक्ट को जो भी मेरे को नाम देना है न्यू प्रोजेक्ट को, सपोज आई एम गिविंग ए नेम टू न्यू प्रोजेक्ट इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो मैं इसको HW दे रहा हूँ विच इज़ हेलो वर्ल्ड। मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे जो भी दूंगा मैं HW1 जो भी दूंगा वो यहाँ पे भी दे सकता हूँ मैं। सो मैंने HW दिया है कि मेरा सी कोडिंग में एक प्रोग्राम बन जाए हेलो वर्ल्ड के नाम से। सो आई एम क्रिएटिंग हेलो वर्ल्ड। ये एक किस कैटेगरी, ये किस टाइप की एप्लीकेशन है? ये कंसोल एप्लीकेशन है जो कि कंसोल पे रन होगी। इसका टाइप क्या है? तो ये सिंपल एग्जीक्यूटेबल G++ एप्लीकेशन है। कंपाइलर में GCC यूज कर रहा हूँ, डीबगर GNU GDB डीबगर को यूज कर रहे हैं, बिल्ड सिस्टम कोड लाइट मेक फाइल जनरेटर। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके को क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस HW के अंदर अपने आप एक सोर्स फोल्डर बन गया है। इस सोर्स फोल्डर के भी अंदर आप देख सकते हैं एक main.cpp एप्लीकेशन ऑटोमेटिक बन गई। हमें इसकी जरूरत नहीं तो हम फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। आर यू श्योर वांट टू रिमूव? यस। डू यू वांट टू डिलीट द फाइल फ्रॉम मेन CPP फ्रॉम डिस्क? यस, मैं इसको डिस्क से भी हटा देना चाहता हूँ। अब मैं सोर्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। सो सपोज मैं इसको, ये जो मेरी नई फाइल है मैं इसको जो भी नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ FIRST फर्स्ट। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेन दे सकता हूँ, main.c दे सकता हूँ, first.c दे सकता हूँ। ये आपकी मर्जी, आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं, बट गिव इट ए मीनिंगफुल नेम। सो मैं इसको first.c नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम हम बना रहे हैं। और ये कहाँ बन रहा है? सी कोडिंग में HW में बन रहा है, लोकेशन ये है। मैं ओके क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं सी कोडिंग में HW में सोर्स के अंदर first.c। अब first.c मेरे को यहाँ पे कोड लिखना होगा। सो टू राइट द कोड मैं सबसे पहले यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा रहा हूँ और उसके बाद एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो लेट मी इंक्लूड ए हेडर फाइल। जो हेडर फाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h है, जिसको हम लिखते हैं stdio.h। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल को हमने क्यों इंक्लूड किया, ये मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। अब हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लिखना चालू करते हैं जो कि होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बगैर कोई भी सी प्रोग्राम रन नहीं होता। तो मैंने इसका रिटर्न टाइप दिया मेन, मैंने इसकी बॉडी क्रिएट किया एंड नाउ आई एम कॉलिंग ए फंक्शन hello world and I am returning। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा तो ये रिटर्न 0 करेगा। तो मैंने रिटर्न 0 कर दिया। आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, 1 2 3 कोई भी इंटीजर रिटर्न करा सकते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप इंटीजर है। हम इसको आगे समझेंगे।
फिलहाल इसको हम सेव करते हैं। विंडोज में इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाएंगे या फिर फाइल मेनू से जाके सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव फाइल। मैक में भी आप फाइल मेनू में सेव फाइल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कमांड एस दबा सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो रन करने से पहले हम देखते हैं कि मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैं यहाँ से कंपाइल कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम, में बिल्ड ऑप्शंस में गया और मैंने बोला बिल्ड प्रोजेक्ट, मैंने बिल्ड प्रोजेक्ट बोला, ये कंपाइल हो गया। दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ बिल्ड, तो भी ये मेरा बिल्ड हो गया। ठीक है, अब मैंने जब इसको बिल्ड कर लिया है, बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मेरा बिल्ड हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के लिए मैं वापस बिल्ड में जाता हूँ और मैं रन पे क्लिक करता हूँ। सो इट इज आस्किंग मी बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में बिल्ड एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, जहाँ पे बिल्ड और एग्जीक्यूट एक साथ होगा। मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। सो अगर आप ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं तो आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ये मुझे एक एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इंस्टेड ऑफ गिविंग मी आउटपुट हेलो वर्ल्ड, इट इज गिविंग मी एन एरर। एंड व्हाट इज द एरर? ये मेरी जो पाथ है उसमें सी कोडिंग बिल्ड लिब नो सच फाइल और डायरेक्टरी करके एक एरर दे रहा है। तो चलिए इस एरर को सबसे पहले हम ठीक करते हैं। तो हम सबसे पहले एंटर यहाँ पे दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद हम एक बार और एंटर दबाते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे। हमें प्रोजेक्ट की कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होगा। हम राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम सबसे पहले जनरल सेटिंग्स को सेलेक्ट करते हैं। जनरल सेटिंग में आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्टरी। इंटरमीडिएट डायरेक्टरी में हम डालते हैं कॉन्फ़िगरेशन नेम। हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन नेम डालते हैं और प्रोजेक्ट नेम में इंटरमीडिएट डायरेक्टरी को हम यहां पे ऐड करते हैं। सो यहां पे INTRMEDIAT इंटरमीडिएट डायरेक्टरी को ऐड करते हैं। आउटपुट फाइल में, क्योंकि अब मेरी आउटपुट फाइल जो है इंटरमीडिएट डायरेक्टरी स्लैश प्रोजेक्ट नेम है, तो मेरे को आउटपुट फाइल में यहाँ पे इसको पूरे को हटा देंगे, डॉलर आउटपुट फाइल, एंड यहाँ पे भी मैं एंटर दबा दूंगा। एंड वर्किंग डायरेक्टरी में आई डोंट वांट एनी एक्सप्लिसिट वर्किंग डायरेक्टरी। सो मैंने कोई भी एक्सप्लिसिट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ से हटा दिया हूँ। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। नाउ लेट मी रन द प्रोजेक्ट वंस अगेन। रन बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। सी यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है। अब मैं इसको वापस, मगर ये आउटपुट काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है, काफ़ी मिक्सड अप दिख रहा है। सो लेट मी डू वन थिंग। सो हमारा आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे, आप देख रहे थे आउटपुट काफ़ी मिक्सड अप था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्लैश एन लगा देते हैं। ये स्लैश एन क्या होता है? ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, इसको एस्केप सीक्वेंस भी बोलते हैं। हम इसको आगे समझेंगे जब हम आगे की क्लासेस करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को वापस आप सेव कर लीजिए, बिल्ड पे जाइए एंड वापस आप रन पे जाइए, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट बोलिए एंड सी द आउटपुट कि अब आपको हेलो वर्ल्ड एक अलग लाइन में मिल रहा है और बाकी की चीज़ें अलग लाइन में मिल रही है। सो हम अब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। सो टू सी हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग, तो सी के प्रोग्राम में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन में दो फेज होते हैं। एक होता है प्री प्रोसेसर फेज और दूसरा होता है बॉडी कंपाइलेशन फेज। प्री प्रोसेसर फेज में क्या होता है, जो भी आपके प्री प्रोसेसर है, मतलब कंपाइल से पहले जो भी चीज़ें आपको डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को बताते हैं कि प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट या कोई भी दूसरी लाइब्रेरी, जैसे हमारे केस में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है या कोई भी दूसरी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, तो ये क्या कहता है, जैसे जिस लाइन पे आता है कंपाइलर तो वो क्या कहता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इस हेडर फाइल में जो भी सोर्स कोड अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये आपको बता रहा है कि हेडर फाइल यहाँ पे इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो इस हेडर फाइल में जो भी सोर्स कोड अवेलेबल है ये उसको इंक्लूड कर लेता है। उस सोर्स कोड में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस या कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं। जैसे हमारे केस में प्रिंटफ फंक्शन जो है वो एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइंड है, तो ये इसको इंक्लूड कर लेता है ताकि हम प्रिंटफ फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज कर पाए। अब
प्री प्रोसेसर डायरेक्ट ने कंपाइलर को बताया कि ये फंक्शन को इंक्लूड इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, तो उसने क्या किया, इस हेडर फाइल के कोड को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम आते हैं बॉडी पार्ट पे। तो बॉडी पार्ट से पहले हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन पार्ट। मेन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन के बगैर कोई भी सी प्रोग्राम रन नहीं होता, तो आपको एक मेन फंक्शन हमेशा बनाना होगा। इंट मेन, ये फंक्शन का सिग्नेचर है, इंट मेन। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं जो आप पास कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो वेरिएबल्स क्या होते हैं हम जिनको पास कर सकते हैं। फिलहाल मानिए कि हम अभी कोई वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं। ये जो दो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम की जो बॉडी होती है या कोई भी फंक्शन की जो बॉडी होती है वो इन दो कर्ली ब्रेसेस से चालू होती है। ये है स्टार्ट ऑफ बॉडी और ये है एंड ऑफ बॉडी। ओके, इसके बीच में आप जो भी लिखते हैं वो आपका प्रोग्राम होता है। तो आप यहाँ पे सिंटेक्स लिखते हैं। आपने पहला सिंटेक्स लिखा printf हेलो वर्ल्ड, तो आपने printf फंक्शन को कॉल किया और इसको आपने स्ट्रिंग पास किया। ये जो डबल कोट्स में है, डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग पास किया, तो आपने जो भी स्ट्रिंग इसको पास किया है, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो इस स्ट्रिंग को स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि हमारा कंसोल होता है, या हम उसको टर्मिनल भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये प्रिंट कर देगा। तो ये हमने टर्मिनल पे ये आउटपुट प्रिंट कर दिया और हमने साथ में लाइन भी चेंज कर दी। अब हमारा ये काम हो गया, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा रिटर्न। अब नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न 0 है, तो वो क्या करेगा, इस मेथड को रिटर्न 0 कर देगा। मतलब कि मेरे रिटर्न 0 हुआ, मतलब कि मेरा जो कंपाइलर है उसको अब 0, मेरा जो एग्जीक्यूटर है उसको रिटर्न में 0 मिल गया। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रिटर्न में 0 मिल गया। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब ये फंक्शन ने रिटर्न कर दिया, अब इसका कोई काम बचा नहीं। जैसे ये खत्म होता है हम बॉडी के एंड पे जाते हैं और ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कंपाइलेशन में कोई एरर हो, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें समझेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी वीडियो में जो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख पाएँ, आपसे वो मिस ना हो। और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके बताएं।